Okay, I hope my screen is visible now. We will start with कालचा एकदा क्विक रिवीजन tangents और ये दो टेबल जो थे उसके. So tangents के तुमको पॉइंट फॉर्म 3 फॉर्म्स पता है. आज tangents पे प्रॉब्लम है इसलिए tangents पे फोकस करेंगे. 3 फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म आणि स्लोप फॉर्म. उसमें से भी 4 पॅराबोलासचे वेगळे वेगळे आहे सगळ्यांसाठी और उसी हिसाब से तुमको ध्यान में रखना है. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन सगळ्यांचे चेंज होतात. ये कल का पार्ट है, मैंने अपलोड किया है वो, बट थोड़ा टाइम लग रहा होगा, शायद से अभी हुआ होगा अपलोड, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं अभी. सो आज आपण प्रॉब्लेम्स करणार है. इफ इफ एवर आज आपल्याला हे कुठे लागलं, अगर ये कहीं भी लगा अपने को, तो मैं बार बार तो स्क्रीन ऊपर करके तुमको बताते जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन. The tangents to the parabola at the vertex. Question: the tangents to the parabola y square is equals to 4ax at the vertex. Y square is equals to 4ax बोला तो मतलब अपना वाला पैराबोला है डायरेक्ट ही. At the vertex v and any point p, meet at q. ट्रिकी क्वेश्चन है, डायग्राम काढू शकलो तर डायग्राम काढू. If S be the focus, then SP, SQ and SV are in options आहे AP, second option है GP, third option है HP and fourth option है none of these. Okay, you have 30 seconds to draw the diagram or try to draw the diagram. You have 30 seconds to draw the diagram. ट्राई करो, नहीं भी जमा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुमको मैक्सिमम बुक्स में काफी बार प्रॉब्लम को डायग्राम नहीं ड्रॉ की हुई दिखेगी. ओके, अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, तो स्टैंडर्ड अपन याचा रिजल्ट लक्षात ठेवू. ये प्रॉब्लम का वी विल आगे चल के वी विल यूज दिस एज अ रिजल्ट. ओके, ना मूविंग ऑन. चला डायग्राम बघू. तुमको मैक्सिमम किताबों में डायग्राम कम दिखेंगे, म्हणजे बहुत बार वो लोग डायग्राम नहीं निकालते, बट आई एम्फसाइज ऑन ड्रॉइंग द डायग्राम. इट टेक्स हार्डली 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स टू ड्रॉ द डायग्राम, बट तुम्हारा प्रॉब्लम की छुड़ाने की स्पीड बढ़ जाती है. दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज ऑन ड्रॉइंग द डायग्राम. सो लेट्स सी, डायग्राम काढून तर बघू काय म्हणत आहे. सो डायग्राम कैसे आएगी. पैराबोला अपना वाला पैराबोला है और उसका क्या बोलना है, टैंजेंट्स टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स. एक तो टैंजेंट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिसच आहे, एक तो टैंजेंट फिक्स्ड है अपनी. ओके, दिस इज द पैराबोला. एक टैंजेंट फिक्स है अपनी. कौन सी टैंजेंट फिक्स है, ये वाई एक्सिस एट द वर्टेक्स वाली. ठीक है, ये एक टैंजेंट वाई एक्सिस जो ड्रॉ केला है, दैट इज टैंजेंट एट द वर्टेक्स. कीप दैट इन माइंड. अगर तुमको कभी भी अपना या पराया बोला और टैंजेंट एट द वर्टेक्स बोला तो इट इज ऑलवेज वाई एक्सिस. एंड अगर तुमको स्वर्ग या नर्क बोला एंड टैंजेंट एट वर्टेक्स बोला तो इट इज एक्स एक्सिस. ओके, एंड एट एनी पॉइंट पी, समझो यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इथे एक पॉइंट पी घेऊन घेऊ. तो उसको जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे अपन, right, this will be tangent at p, this will be tangent at p. तो वो दोनों जाके मिलते हैं यहाँ पे at the point q. वर्टेक्स को नाम दिया है उन्होंने v
एंड उन्होंने उनका मीटिंग पॉइंट बोला है Q। S को फोकस ले लिया, S को फोकस ले लिया और उनका बोलना है कि ये SP, SQ एंड SV ये किस में है, AP में, GP में, HP में। सो तुमको AP, GP, HP के प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में मिलेंगे, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में। 11th स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में तुमको AP, GP और HP से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें ये चार ऑप्शन जो मैंने लिखे वो दिखेंगे तुमको। क्या रीजन है कोई पता नहीं, बट एपी जीपी एचपी चे क्वेश्चन असतात। ओके, सो तुमको पता होना चाहिए एपी क्या है, तुमको पता होना चाहिए जीपी क्या है, तुमको पता होना चाहिए एचपी क्या है। मोर ओवर तुमको ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्या है। ठीक है, सो अ क्विक रिवीजन ऑफ मीन्स, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वो लगने ही वाले हैं, काफी लोगों को याद नहीं रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरिथमेटिक मीन मतलब a प्लस बी अपॉन 2 रहता है। ज्योमेट्रिक मीन मीन्स अगर तुमको याद होगा तो ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ऑफ a इंटू बी रहता है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस बी। एंड हार्मोनिक मीन ये अभी अपन ने एक दो दिन पहले देखा, इज 2ab अपॉन a प्लस बी। ए बीइंग कोई भी दो नंबर, सो बेसिकली a यहाँ पे कैसा रहता है, इसका लॉजिक कैसा है कि मिडिल टर्म इज ऑलवेज द मीन। अगर तुम्हारे पास तीन टर्म्स है, यहाँ पे कैसे एस पी एस क्यू और एस वी है, तो मिडिल टर्म या इन तीनों में से तो कुछ भी रह सकता है बेसिकली, शुड बी द मीन। अब वो अरिथमेटिक मीन लाके देगा या ज्योमेट्रिक मीन या कुछ भी, जैसे भी इच्छा होगी। पहले तो इक्वेशन काढू, पहले तो सब टेंजेंट्स के इक्वेशन निकालते हैं। ओके, S is focus, y square is equals to 4ax, तो ये हो गया a comma 0। Then let's join these कारण कि मला याचं काम है। ठीक है, कौन से ज्वाइन करेंगे अपन, SP ज्वाइन करेंगे, एकदमच स्ट्रेट लाइन झाली ती तर, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। SP ज्वाइन कर लिया, देन यहाँ पे SV है, देन यहाँ पे SV आएगा। ओके, SP और SQ सगळे ज्वाइन करू आपण। While practicing, take your time in drawing the diagram, कोई प्रॉब्लम नहीं, take your time। ओके, SP, SQ और SV ज्वाइन कर दे क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। नाउ लेट्स सी कि आपण कशे कशे इक्वेशंस काढू शकतो। ठीक है, SP का इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ बिकॉज SP इज जस्ट बेसिकली योर x प्लस ए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल कॉर्ड रहता तो पूरा आर पार जाता और PQ रहता वो, पर ये फोकल लेंथ इज x प्लस ए। ठीक है, अब एज यूजुअल जब तुमको कोई नहीं बचाता तब तुमको कौन बचाता है, तुमको तुम्हारा पैरामेट्रिक इक्वेशन बचाता है। सो P पॉइंट को आई एम कंसिडरिंग P पॉइंट एज AT स्क्वायर कॉमा ट्वाइस AT, AT square comma twice AT। Okay, Q point we cannot tell, it's on something that we say, काय म्हणू शकतो, we can say it's on y axis, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी अभी तो कुछ नहीं बता सकता मैं, बट वी कैन डेफिनेटली फाइंड इट। वर्टेक्स तो 0,0 है। ठीक है, पॉइंट्स ने खूप काही क्लियर होता आपल्याला। अब कैन आई से PQ इज अ tangent at the point whose point is AT square twice AT, तो टेक्निकली मुझे ये मिल रहा है, हाफ फर्स्ट वाला, राइट। तो टेंजेंट एट टी क्या होगा, yt इज इक्वल्स टू x प्लस एटी स्क्वायर, yt इज इक्वल्स टू x प्लस एटी स्क्वायर। सो बेसिकली इक्वेशन of tangent at P is yt is equals to x plus at square, yt is equals to x plus at square, करेक्ट। कल ही देखा था अपन ने, नहीं भी याद होगा तो दैट्स व्हाई मैंने बार बार बताने वाला हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब PQ का इक्वेशन इज yt is equals to x plus at square, पर can I say Q lies on y axis,
Q lies on y एक्सिस, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। तो अगर मैंने उसको x कोऑर्डिनेट को 0 डाल दिया ये वाले इक्वेशन में, क्यों ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा क्योंकि पी क्यू एक ही लाइन है एंड Q वो टेंजेंट पे भी है और Q y एक्सिस पे भी है। सो कैन आई से आई कैन पुट x इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड Q। तो टू फाइंड Q put x is equals to 0 in the equation। Again I am repeating, मैं इक्वेशन में x को 0 क्यों डालूंगा क्योंकि P वही लाइन पे है, वही टेंजेंट पे है और P y एक्सिस पे भी है। Q अपना वही लाइन पे भी है, टेंजेंट पे भी है और y एक्सिस पे भी है। तो y एक्सिस वाला म्हणजे x 0 हो गया एंड वो टेंजेंट पे, इसलिए मैं वो टेंजेंट की इक्वेशन में डाल सकता हूँ। सो आई गेट yt is equals to 80 square, t और t गया तो y is equals to 80, मतलब q का y कोऑर्डिनेट 80 हो गया, therefore q के कोऑर्डिनेट्स आर 0,80। q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया तुम्हारे 0,80। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉब्लम एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आगे चल के, बट इतने रिजल्ट्स याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू शुड नो कि क्या चल रहा अपना। ओके, अब ध्यान दो, ये Q हो गया। आता SP काढू आपण, SP इज x प्लस a। x इज बेसिकली किंवा x1 प्लस a, 80 नहीं है, x1 प्लस a या x प्लस a, जैसे भी तुमको याद रखना है। सो व्हाट इज x1? तो ये x1 या x क्या है? इट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ p। जो पॉइंट से उसका फोकस का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ p। दैट्स इट, दैट्स इट। SP जो आहे, SP इज नथिंग बट x प्लस a। x क्या है तुम्हारा? x इज नथिंग बट दिस पॉइंट x कोऑर्डिनेट। अगर तुमको विश्वास नहीं होगा ना, नसेलच विश्वास ना, तो चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगायचा, वरना अगर याद होगा तो इट इज x1 प्लस a एंड x1 इज नथिंग बट योर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। okay, point P का x coordinate, so we get SP is equals to x1 का है तुमचा 80 square plus a। SP is equals to 80 square plus a। okay, अब 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 देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास तीन चीजें हैं। अगर मैंने दो को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे तीसरा मिलता है कि नहीं, या तो मैंने एक को स्क्वायर किया तो दूसरे दो का प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं, तो ज्योमेट्रिक मीन है। हार्मोनिक मीन सगळ्यात शेवटीसाठी ठेव, पहले वी विल चेक द रिजल्ट्स फॉर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सब कुछ पॉसिबल निकाल चुके अपन अभी, बाकी अभी देखेंगे क्या करना है। सो एसपी आला है आपल्याकडे। व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी कैन डू इज कैसे कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ एसक्यू। मिडिल वाला एसक्यू आहे आणि यांचं ऑर्डर जे दिला है ना, प्लीज फॉलो करना ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जो दिया जाता है यहाँ पे वो ऑर्डर फॉलो कर सकते हो तुम, जैसे एसपी, एसक्यू और एसवी है। तो एसक्यू बीइंग द मिडिल टर्म, एसक्यू बीइंग द मिडिल टर्म इज वेरी हाईली लाइकली इज द मीन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ये ऑर्डर क्वेश्चन में दिया जाता है, इट इज वेरी हाईली लाइकली कि वो ऑर्डर से ही आंसर निकालना पड़ेगा तुमको। 98-95% तक चांसेस रहते हैं कि यही ऑर्डर है। 5% में कुछ ऑर्डर चेंज हो सकता है और वो तुमको कहीं ना कहीं दिया जाता है क्वेश्चन में। बट अगर दिया नहीं है और ऑर्डर ऐसे लिखा है एसपी एसक्यू एसपी, 95% चांस है कि एसक्यू इज योर मीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अरिथमेटिक मीन। तो एसक्यू इज इक्वल्स टू SP प्लस SV अपॉन 2 अगर करेक्ट रहा, SQ इज इक्वल्स टू SP प्लस SV अपॉन 2 करेक्ट रहा, तो वी गेट अवर आंसर, मतलब अरिथमेटिक मीन। नहीं रहा तो वी विल शिफ्ट विथ ज्योमेट्रिक मीन। सो SP क्या है? SP इज A प्लस 80 स्क्वायर। SV क्या है? SV तो निकाला ही नहीं भाई, पर SV क्या है? चिल्लर है आपलं। SV क्या है? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यार। डिस्टेंस फॉर्मूला लावला तो अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मत कर, इतकं गरजच नाही, किसी तो भी आंसर दिया। ये अगर a,0 है s, तो ये बाय डिफॉल्ट h रहना है। ठीक है, सो SV इज a, सो वी गेट
a plus at square plus a upon 2. SQ का आंसर आना चाहिए. अपन SQ नहीं काढला है, SQ बस एक बार निकाल लेना. SQ बहुत सिंपल है. ओके, SQ बहुत सिंपल है, पर मुझे नहीं लगता ये आंसर आ रहा. ट्वाइस ए प्लस एटी स्क्वायर कुछ मुझे मिल नहीं रहा. आई डोंट थिंक सो दिस इज SQ. SQ जर मी आंसर काढलं डिस्टन्स फॉर्म्युला ने, इट विल बी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट में. मुझे नहीं लगता ये आंसर आ रहा है. लेट्स मूव ऑन टू GP. ठीक है, AP तो नहीं हुआ. GP काय म्हणतं, SQ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू SP इंटू SV. करेक्ट, राजस ने आंसर दिला है. इट इज GP. इट इज GP. ठीक है, तो SQ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू SP इंटू SV. SP इंटू SV मतलब यहाँ पे देख लेते हैं. मैंने अभी तक SQ निकाला नहीं है. SP इंटू SV करूं तो SP इज A प्लस AT स्क्वेयर इंटू A, so which gives us A square plus A square T square. ये अपना आंसर आना चाहिए किसका, SQ स्क्वेयर का. so SQ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू y2 minus y1. AT minus 0 whole square is AT square प्लस कहा जाएगा 0 माइनस a होल स्क्वायर इज a स्क्वायर. करेक्ट, सो बोथ आर सेम. सो ऑप्शन काय आलं तुमचं, 2. ऑप्शन क्या है तुम्हारा, 2. ओके, दिस गेट्स इंटरेस्टिंग. सो आज के बाद याद रखना, दिस इज अ रिजल्ट. दिस इज अ रिजल्ट. अगर तुम्हारा दो टैंजेंट्स है, वन इज एट पॉइंट P एंड अदर इज एट द वर्टेक्स, एंड वो Q पॉइंट पे कहीं तो भी जाके मिल रहे हैं, तो ऑलवेज कीप इन माइंड द SP, SQ एंड SV will be in GP. Will be in GP. So important problem, mark it up as a star mark करून ठेवाल, and we will मतलब use कभी भी लगा उसका तो we will use it as a result. Okay, next question. Moving on to next question. तुम्हाला मी डेरिव्हेटिव्स चे पार्ट सांगितले नाहीये, but I will still try, but let's see how it goes. ओके, याद रखना मैं क्या बता रहा हूं अभी. बहुत ज्यादा उसको डीप में जाने की जरूरत नहीं, कारण की तुमचा डेरिवेटिव्स व्हायचं है. बट स्टिल ध्यान में रखना कि मैं क्या कर रहा हूं. ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ द parabola y square is equals to 4x and x square is equals to 4y, sorry, x square is equals to 32y, intersect each other at 16,8 at an angle theta. At an angle theta, then find theta. ठीक है, एक अपना वाला पैराबोला है, एक स्वर्ग वाला पैराबोला है. आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ द डायग्राम क्विकली, 30 seconds. मी आज तुम्हाला नवीन कॉन्सेप्ट सांगणार. तुम लोग बाकी बोर्ड्स के हिसाब से आगे रहोगे फिर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सुन के. फिजिक्स में अगर हुआ होगा कहीं तो बहुत अच्छी बात है. नहीं हुआ होगा तो अभी समझ लेना. ओके, मूविंग ऑन. डायग्राम, क्विक डायग्राम. याच्यात खूप जास्त डायग्रामची गरज नाही, बट आय स्टिल एम्फसाइज ऑन डायग्राम्स. दिस इज अपना पैराबोला.
and this is स्वर्ग वाला पैराबोला. They intersect each other at point, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी वो पॉइंट होगा. मेरी डायग्राम थोड़ी सी गलत हो गई, पर तुम्हारा दोनों पैराबोला इंटरसेक्ट होने चाहिए. ओके, यहाँ पे कहीं तो भी इंटरसेक्ट कर देते उसको. 16,8 वो पॉइंट है, एंड एट एन एंगल थीटा. ठीक है, वो एंगल निकालना है अपने को. एंगल इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है ना. मुझे पता है काफी लोगों का फिजिक्स में डेरिवेटिव्स पार्ट हुआ है, बट आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखने वाला हूं. सो राइट इट डाउन. स्लोप ऑफ एनी curve or line is given by dy by dx. It is called derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x. Please keep this in mind. Derivative of y with respect to x. Okay, dy by dx. dy by dx. Slope of any curve or line is given by dy by dx. long ago lines chapter में मैंने एक बार ये बताया था. उसको बहुत साल हो गए, एक महीना हो गया. तुम्हारे लिए साल भर समान ही है, बट आई हैव एक बार तो भी मैंने इसको बताया था. ठीक है, कुठे ना कुठे मी सांगितलं होतं. नसेल लक्षात राहत का काही प्रॉब्लम नहीं. लेट्स सी, क्योंकि तुम्हारा डेरिवेटिव चैप्टर नहीं हुआ अभी तक. सो कभी भी किसी का भी स्लोप निकालना होगा, कभी भी किसी का भी स्लोप में होगा, ऑलवेज डेरिवेटेड. यू गेट अ स्लोप. डेरिवेट किया, स्लोप मिल गया. डेरिवेट केला, स्लोप मिळाला. Okay, so what we get is dy by dx. Now, first is slope of tangent. काय करतोय मी, लक्ष द्याल. स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब तुम बोलोगे सर पैराबोला के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तर सर्कलच्या मधला एंगल कसा काढला होता आपण. सेम लॉजिक उसका वही रहता है. ठीक है, सर्कल के बीच का ऑर्थोगोनल रहा तो 90 डिग्री वगैरह रहता है. तो व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ tangents. What we do is we draw tangents. So slope of tangent to y square is equals to 4ax. These statements are important. At 16,8 is m1 is equals to dy by dx at 16,8. असं लिहितात त्याला. dy by dx at 16,8. सफिक्स में लिखते हैं उसको. dy by dx at 16,8. तो त्याचा कसं काढायचं सांगतो मी. उसको कैसे निकालना बहुत आसान रहता है. So we have to derivate with respect to x. ठीक है, क्या करना है अपने को. We have to derivate with respect to x. तर त्याला कसं सोडवायचं सांगतो. 4ax को डेरिवेट किया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं रहता, उसको बाहर निकाला जाता है. एंड x को डेरिवेट किया, अगर x को डेरिवेट किया तो डेरिवेशन ऑफ x इज ऑलवेज 1. अभी के लिए प्लीज डू नॉट गो इनटू डिटेल, जस्ट राइट द आंसर. और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ. ओके, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ सुनते जाओ. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, 4a भी नहीं है, तो तुम्हारा तो काम और आसान हो गया. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना. यहाँ पे पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, मैंने 4ax लिखा था. सो इट इज, प्लीज कीप इन माइंड, इट इज, अगर मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को डेरिवेट किया, x का डेरिवेटिव 1 इसलिए सिर्फ 4 रहता है. x का डेरिवेटिव इज 1 इसलिए 4 रहता है. एंड y स्क्वायर को डेरिवेट किया तो उसका आंसर रहता है 2y dy by dx. y स्क्वायर का डेरिवेटिव का आंसर रहता है, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y dy by dx. Do not go into detail, कोई जरूरत नहीं इसको डिटेल में जाने की, सिर्फ सुनते जाओ. तो ये 2y जब उधर जाएगा तो ये 4/2y हो जाता है. ठीक है, जब मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को डेरिवेट करता हूँ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, 4x का डेरिवेटिव 4. सो वो 2y नीचे चला जाएगा और 4/2y. ओके, अगेन प्लीज डू नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ डेरिवेटिव. जस्ट 4/2y इतना भी लिखा तुमने अभी के लिए तो मुझे चलेगा.
डेरिवेटिव्स के डिटेल में मैं जाने भी नहीं वाला, क्योंकि अगर डेरिवेटिव्स के डिटेल में जाते बैठा तो मुझे 1 आध 2 घंटे और लग जाएंगे उसको समझाने के लिए। इतना आसान नहीं है डेरिवेटिव, अलग से एक चैप्टर है। सो जस्ट राइट इट 4/2y अभी के लिए। Do not go into that. That's why I'm not going to explain it also. 4/2y, तो 4/2y ला 16,8 के हिसाब से x के जगह 16 डालना पड़ेगा और y के जगह 2y डालना पड़ेगा। तो x तो है ही नहीं, y के जगह 8 डाला मैंने, y के जगह 8 डाला तो आई गेट 2 अपॉन, या इधर मुझे मिलेगा y के जगह 8 डाला तो आई गेट 4/2 इंटू 8, तो ये गया 2, सो वी गेट 1/4। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट 1/4, एट 1/4। मैं डेरिवेटिव अभी एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, जस्ट राइट इट डाउन। दिस इज m1, ये तुम्हारा m1 हुआ 1/4। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू x square is equals to 32y at 16,8 is m2 is equals to dy by dx at 16,8, एंड इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं is 2x upon 32, is 2x upon 32। x के जगह 16, y के जगह 8, y है ही नहीं, x के जगह अगर 16 डाला तो 2 into 16 is 32, 32/32 is 1। दिस इज योर m2, दिस इज योर m2। एंड फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2। ठीक है, मला तुम्हाला खूप जास्त कन्फ्युजन मध्ये टाकायचं नव्हतं, बट ये टाइप के प्रॉब्लेम मेरे को बताना भी था, इसलिए सिर्फ अभी के लिए समझ लो की डेरिवेटिव वापरायचा आहे। पूर्ण जेव्हा आपण चॅप्टर संपेल तुमचा डेरिवेटिव, दिस विल बी द मोस्ट इजिएस्ट थिंग यू विल बी सॉल्विंग। ठीक है, डू नॉट स्ट्रेस ओवर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मला, म्हणून मी नेक्स्ट क्वेश्चन वर एम्फसाइज करेल, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको आता है इसलिए तो थोड़ा अच्छा लगता है, एंड मेंस का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस का क्वेश्चन। लेट p t² 2t, अब इधर a नहीं है, मतलब डायरेक्ट अज्यूम पण नहीं, डायरेक्ट तुम्हाला माहिती पाहिजे ओरिजिनल क्या रहता है at², ट्वाइस at, बट a नहीं है मतलब a1 है, बस खत्म, उसके ऊपर सोचना भी नहीं। t belongs to 0,2, क्लोज्ड इंटरवल 0,2, मतलब अगर बहुत ही पुराना याद करना होगा तो क्लोज्ड इंटरवल 0,2 मतलब 0 और 2 के बीच में रहेगा, एंड 0 एंड 2 इंक्लूड होंगे। ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक। बी एन arbitrary point, do not worry about this word right now, arbitrary point on parabola y square is equals to 4x। आम्ही पहिलेच डिक्लेअर केलं होतं की a1 है, तो यहाँ पे भी 4x है, तो 4a is equals to 4a is equals to 1। if q is the foot of the perpendicular from focus S on the tangent at P, on the tangent at P, find the maximum area। इसमें भी डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं, बट अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन लिखो। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। तुम्हारे लिए क्यों है ये क्वेश्चन, इवन इफ डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं, तुम्हारे लिए क्यों है ये क्वेश्चन? तुम्हारे लिए इसलिए है क्वेश्चन कारण की याच्यात एरिया ऑफ ट्रायंगल म्हटलंय। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बेसिक तरीका इज हाफ बेस इनटू हाइट, बट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी फाउंड आउट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा अगर तुमको 3 पॉइंट्स दिए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पता है तुमको, तो तुम उसका एरिया निकाल सकते हो। अगर तुमको ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स पता है तो तुम उसका एरिया निकाल सकते हो, दैट इज हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगलचा एरिया कसा असतो, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ
अगर तुमको याद भी आ जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ओके, ये याद है, ये आई होप तुमको ये याद होगा. सो तुम्हाला फक्त 3 पॉइंट्स काढायचे आहेत ट्रायंगल के. उसमें से पी तो दिख रहा है तुमको, पी तो दिख रहा है, पी तो पी टी स्क्वेअर कॉमा 2t है. तुम्हाला एस पण माहिती है. एस क्या है तुम्हारा, a कॉमा 0, क्योंकि फोकस है. ठीक है, निकालना क्या है तुमको, बस क्यू काढायचा आहे. तर तर अगर तुम्हारा पिछला प्रॉब्लेम ध्यान में होगा, तर लॉजिक असं आहे की क्यू इथेच आहे. Q इधर ही है. Q is the foot of the perpendicular from the focus. There is only one perpendicular to the standard for parabola, जो ये S and V ची असते, म्हणजे वर्टेक्स and फोकस के बीच में रहता है. सो डायग्राम के हिसाब से, अगर डायग्राम निकाली जाए क्विकली, तो डायग्राम के हिसाब से ये पैराबोला है. ओके, तुमको मेरे को एरिया निकाल के बताना है. ये पैराबोला है, ये पॉइंट P है यहाँ पे Q है, एंड दिस इज योर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर V, या PQS. ठीक है, तो ये तुम्हारा ओरिजिन ले लेते हैं, अभी V ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये S है. सो इफ आई कनेक्ट द ट्राइंगल, S आहे, Q आहे, P आहे, S P Q या PQS. तुम्हारे पास P है, P क्या है तुमचा, टी स्क्वेअर कॉमा 2t. अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है, जास्त डोकं म्हणजे खूप जास्त विचार नाही करत. इधर क्या था, इधर क्यू आया था 0,80. तर आता ए आहेच नाही, तो कैन आई राइट डायरेक्टली 0,t, 0,t, एंड एस क्या है तुम्हारा, a1 है, तो इट इज a,0, दैट इज 1,0. दैट्स हाउ यू हैव 3 पॉइंट्स. इधर डाल दो, तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है. मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल काय असतं, ये मैं आराम से बताऊंगा. देर इज अ पॉसिबिलिटी की उद्या मी क्लास नाही घेऊ शकणार, बिकॉज आय एम हॅव्हिंग अन इंटरव्ह्यू. देर इज अ पॉसिबिलिटी की उद्या क्लास नाही घेऊ शकणार. आय विल टेल यू टुमॉरो. ओके, पण याचा एरिया तुम्हाला काढून दाखवायचा है. डिटर्मिनेंट में डालो, डिटर्मिनेंट छुड़ाओ. अभी तक डिटर्मिनेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सारस रूल यूज करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट यूज करो, इट्स अप टू यू. ओके, अगर कल क्लास हुआ तो कल आई विल बी पुटिंग दिस ये इनटू यूट्यूब. एंड अगर कल क्लास नहीं हुआ तो वी विल सी ऑन मंडे. सी ऑन मंडे. ओके, चलो, गुड नाइट.